आज हम लोग गीता के तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यस्तित्व इंद्रियाणि मनसा नियम्या भजते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्मयोग संसक्ता सविशेष्यते। इस श्लोक का अगर हम लोग अर्थ देखते तो सबसे पहले परमात्मा ने मनुष्य के जीवन में एक लक्षण बताया, उसका नाम है दृढ़ता। दृढ़ता का अगर एक थोड़ा सा एक और नीचे स्तर पे आकर अगर हम सोचे तो विश्वास। अगर आपके मन में विश्वास किसी के प्रति नहीं है तो उसी मकान की तरह होता है। जमीन के ऊपर आपने मकान बनाया और कभी भी ध्वस्त हो सकता है। दृढ़ता वो है 8-8 जिसको कहते हैं कि कितना भी बड़ा भूकंप आए, कितना भी बड़ा तूफान आए, लेकिन उस मकान का एक थोड़ा सा भी भाग न गिरे, ये दृढ़ता। ये दृढ़ता जब आपके मन में आ जाए, वस्तु के ऊपर दृढ़ता आना, रिश्तों के ऊपर दृढ़ता आना, प्राप्ति के ऊपर दृढ़ता आना, वियोग के ऊपर दृढ़ता आना, स्वार्थ के ऊपर दृढ़ता आना, ये कभी भी टिकाऊ नहीं हो सकते हैं। रिश्ते वही टिकाऊ होते हैं कि जिस रिश्तों में किसी भी प्रकार से कोई स्वार्थ नहीं है और वहां दृढ़ है। प्राप्त भी हो जाए तो ठीक है, नहीं भी प्राप्त हो जाए तो ठीक है, सम्मान मिले तो भी ठीक है, अपमान मिले तो भी ठीक है। पहले हम परिवार देखते थे कि बड़े बड़े परिवार रहते थे, ये दृढ़ता के ऊपर होने के कारण 2-2, 4-4 पीढ़ियां अपने परिवार के साथ चलती थी। आज 2 पीढ़ी चलने के लिए भी बड़ी मुश्किल से चलने लगी है। ये महाराज अविश्वास और संशय का प्रमाण है। भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन, चाहे आप माता पिता, पति पत्नी, घर दार, परिवार, आपका अपने दृढ़ता के साथ अपना सर्वस्व दे दो। आपने किसी का ठेका नहीं लिया है, सामने वाले को कैसा चलना है ये आप उसके ऊपर अपेक्षा मत रखकर आप अपनी दृढ़ता के साथ वो कार्य पूर्ण कर दो। आप दुखी नहीं हो जाओगे। अगर थोड़ा सा एक भागवत में एक श्लोक बड़ा अच्छा लगता है मुझे, भगवान कृष्ण ने भागवत में एक श्लोक लिखा है, गोपी गीत के पहले की बात आती है, नहीं गोपी गीत के बाद, गोपी गीत होने के बाद भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा कि गोपियों, ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुमको रोना गाना, माथा पीटना, मैं कहा गया हूं क्या करना, ये शिकायत करना, ये कोई भक्त के लक्षण थोड़ी है। भजन्ते अनुभजन्ते एकम, ये उन्होंने कहा कि आपने मुझे दिया और मैंने आपको दिया। वो कहते हैं कि आप मेरे घर में आए, मैंने आपको जल पिलाया, ये उपकार हो गया। मैं आपके घर आया, आपने मुझे दूध पिलाया, ये परोपकार हो गया। लेकिन पिलाए हुए दूध के गिलास को भी साथ में लेकर चले, उसको अकृतज्ञ कहा है। 4 प्रकार के भक्त बताए, आप्तकाम, आत्मराम, अकृतज्ञ और गुरुजन द्रोही। नो भयच्च भजंत्यम एतम यतन्नो साधु ब्रवीत। भगवान क्या कहते हैं कि आप किसी का भजन मिले न मिले, प्राप्ति हो, मान हो, अपमान हो, दृढ़, यह उसमें अपना कार्य करना और उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ न रखना, यह उसको साधु कहा गया। यतन्नो साधु ब्रवीत, भगवान कहते हैं कि यह साधु है। अब साधुता कोई दिखती नहीं है, स्वार्थता दिखती है। परिवार में पति पत्नी के रिश्तों में साधुता नहीं है, स्वार्थता है, इसलिए लड़ पड़ते हैं।
मैंने देखा है कि पुराणों में जो भी कोई झगड़े हो गए, विवाद हो गया, संवाद हो गया, तो उसमें से शास्त्रार्थ के रूप में कोई ना कोई अच्छा ज्ञान निकला। हमारे आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने शास्त्रार्थ किया तो ज्ञान निकला, और पति पत्नियों का शास्त्रार्थ निकल होता है तो उसमें शस्त्र निकलते हैं। ये संवाद कभी होता ही नहीं, विवाद होता है। ये अदृढ़ता का एक प्रमाण है। ये अदृढ़ता जब आपके परिवार में बेटा बेटी, बाप बेटा, माँ बेटा, आप जितने भी रिश्ते लेकर चलते हो उसमें अगर आपकी दृढ़ता नहीं है तो उस रिश्तों में कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होता है। रामायण में भले ही कैकेयी ने आदेश दिया, लेकिन राम ने कैकेयी में और कौशल्या में किसी प्रकार का भेद नहीं किया। वहां विवाद नहीं, वहां संवाद हो गया। और महाभारत में थोड़ा सा स्वार्थ उत्पन्न हुआ और साधुता प्रदर्शित हो गई, तो वह महाभारत उत्पन्न हो गया। रामायण और महाभारत ये दृढ़ता का एक प्रमाण है, अदृढ़ता का प्रमाण है। आपके परिवार में कितनी भी प्रकार की आपकी समस्या आ जाए, लेकिन आपके पास अगर दृढ़ता नहीं है तो आप अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो। आप जिस व्यक्ति के पास चले जाओ, वो व्यक्ति वे कहता मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, मेरी कोई बात नहीं मानता है, मैं इतना करता हूं, मैं इतना करता हूं, किसके लिए कर रहा हूं भाई, किसके लिए कर रहा हूं। सब लोग खा तो दो ही रोटी रहे। अब जिस महल में, जिस मकान में, जिस झोपड़ी में वो भी रहता है तो तू भी रहता है। एक घर में अगर 10 सदस्य है, आपको लगता है कि बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो वो भी एक मेहनत ही कर रहे हैं। वो भी कोई माथे पे बांध कर नहीं ले जाएगा, आपको भी कोई माथे पे बांध कर नहीं ले जाओगे। तो भगवान ने ये कहा कि अर्जुन अपने जीवन में, चाहे मैंने तो इसको एक विस्तार के साथ, संसार के साथ जोड़ते हुए, परमात्मा के पास अगर रहना है तो आप अपनी दृढ़ता रखें। किसी एक ईश्वर को माने, 50 ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। एक सद्गुरु को माने, एक ईश्वर को माने, एक मंत्र का आश्रय लेकर चले। अब जहां बड़ा दिखे वहां धोख लगाए, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। एक मनुस्मृति का श्लोक है, कस्य माता कस्य पिता कस्य भार्या सहोदरा, अर्थ कालेन संबंधा प्राण कालेन संबंधा। कई लोगों का अर्थ संबंधित है, तब तक उसका रिश्ता है। एक नौकरी करता है, वहां जैसे ही अर्थ समाप्त हो गए छोड़कर आ जाएगा। इसी तरह से परिवार में भी अगर कोई रिश्ता अर्थ प्रधान है वो लंबा नहीं चलता है, और एक कोई रिश्ता प्राण प्रधान तक है। जब तक प्राण है तब तक वो रिश्ता रहता है, बाद में समाप्त हो गया। शास्त्र ने, भगवान ये कहती कि अर्जुन, जिस जीवात्मा में एक ईश्वर, एक मंत्र, एक संत, एक जहां उस दृढ़ता के साथ अगर कोई चले, उस दृढ़ता में एक खाली दृढ़ता, फिर आप वही जैसे कहते हैं कि पार्वती के सामने जब सनकादिक ऋषियों ने परीक्षण करवाया, तो पार्वती की परीक्षा करी और विष्णु और शिव, विष्णु के सद्गुणों का बखान और शिव के दुर्गुणों का बखान। पार्वती ने कहा कि देखो सनकादिक ऋषियों, लाख विष्णु में सद्गुण है और लाख मेरे शिव में दुर्गुण है। सुनो, मेरे तो पति शिव ही हो सकते, बाकी कोई अन्यत्र किसी पुरुष के पास नहीं जा सकते हूं। आप जा सकते हो, अगर मेरे वाणी से कोई अपशब्द निकला तो युगों युगों तक आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रणाम करती हूं, आप यहां से जाइए। ये दृढ़ता है, यथात्मा दृढ़ निश्चय। अब कोई पति पत्नी, अब दो भाइयों के बीच में जब देवर जेठानी घर में आती है, जेठानी या देवर अपने देरानी आपस में अपने पतियों के पास में विवाद, घर का विवाद बताने लगती है,
पति पत्नी से ये कहे कि भाई तू तो अभी 5, 7, 10 साल से आई है, मैं उसको 30, 40 साल से जानता हूं, वो मेरा भाई है, ये दृढ़ता है। कोई अगर आकर कह दे नहीं ईश्वर बहुत बड़े हैं, बड़े हैं छोटे हैं, जीवन में ध्यान रखना। आप एक गांव के लोक देवताओं को भी अगर पूजा करते हो तो आपको इस जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश से भी वो बड़ा होना चाहिए, ये आपकी दृढ़ता है। उसके नीचे सब छोटे हैं, उसके प्रति किसी भी प्रकार से आपका संशय उत्पन्न न होना। संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, अगर आप इतने दृढ़ बन जाओगे तो उसमें अपने आप ही वो व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप में अपने आप समाहित हो जाते हैं। उस गंगोत्री से निकलती है दृढ़ता के साथ। हरिद्वार से लेकर कानपुर से लेकर 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए उसका लक्ष्य समुद्र है, उसकी दृढ़ता है। वो ये नहीं देखती है कि मुझे कितने लोगों ने गंदगी डाल दी, मैं कितनी गंदी हूं। उसका लक्ष्य अगर है वो समुद्र है, ये दृढ़ता है। इसलिए आपके जीवन में अपने उस परमात्मा के प्रति ईश्वर की प्राप्ति हो चाहे न हो, आपके संसार में घर दार परिवार पति पत्नी माता पिता घर जितने भी इष्ट इर्द गिर्द के लोग आपके जो है 5-10 लोग, उनके प्रति दृढ़ता के साथ चलना, ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त करने का साधन ईश्वर गीता में कहते हैं। और ये गीता भगवान ने कहा कि अर्जुन, यही एकीकृत करने का लक्षण है। भाई कोई थोड़ी सी दीपक भी अगर आपके पास में जो एक माचिस की सीख भी है तो वो भी आपको प्रकाशित करेगी करेगी करेगी। इसी तरह से आपकी दृढ़ता रूपी प्रकाश आपके जीवन में उस परमात्मा रूपी या आत्मा रूपी या साधना रूपी जो भी है उसमें आपको एकीकृत करने का कार्य अपने आप स्वयं के साथ होगा। और ये स्वयं के साथ जब आप इंद्रिय और तब आपकी दृढ़ता, फिर इंद्रियों का बस नहीं चलता। मन में शंका कुशंका आएगी, स्वार्थ लाभ आपके मन में आ सकता है, लेकिन श्रोताओं अपने मन के अंतरंग में दृढ़ता संदेह को समाप्त कर देती है। और जहां संदेह है वहां दृढ़ता नहीं रहती है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि कर्मेंद्रिय कर्म योग समासक्ता। अर्जुन अपने इंद्रिय, फिर इंद्रिय आपके बुद्धि को आदेश नहीं देता है, बुद्धि आपके इंद्रियों को आदेश देती है। इंद्रिय जब बुद्धि को आदेश देता है तो हो सकता है कि वहां कई प्रकार के दोष हों। अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति तंबाकू खाता होगा, दारू पीता होगा, दारू का ग्लास उसके सामने है, इंद्रिय कहते पी ले। इंद्रियों ने कहा कि पी लो, पीना चाहिए, आपको बड़ा बलात् करके ले जाता है। बुद्धि से अगर पूछा जाए तो वो कहता है कि ईमानदारी से छाती के ऊपर हाथ रख कर कहेगा नहीं ये दारू पीना बेकार की बात है, लीवर खराब करता है, आंतड़े खराब करता है। अब इंद्रिय कहता है कि पियो और बुद्धि कहता है न मत पियो। अब आप सोचो, इंद्रिय अगर बलवान है तो इंद्रिय उस पीने के लिए मजबूर करेगी, और बुद्धि बलवान है तो कैसे भी दारू अपने आप जितनी भी हो सकती है अपने आप छोड़ देगी। भगवान कहते हैं कि इंद्रिय बुद्धि को आदेश नहीं देती है, जब उसके पास दृढ़ता आएगी। और आपके मन में जो सिक्स सेंस कहते हैं, ये न्याय देवता है, जस्टिस है, आपके जीवन न्याय करती है, अच्छाई बुराई सत्य झूठ सबका न्याय करते हुए आपको संकेत और सावधान करती है कि इस मार्ग पे चलोगे तो ये धोखे का मार्ग है। इस मार्ग पे आप कोई भी गलत काम करते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी वाइब्रेट होती है, संकेत करती है। इसलिए श्रोताओं, भगवान कई प्रकार से आप अंतर मन में, मैं यही कहता हूं कि आप जब लोकांत में रहते हो तो आपका अहंकार जागृत हो जाता है, और एकांत में जब रहते हो तो आपका अहंकार शून्यता के साथ में आप बौद्धिक विकसित हो जाते हो। दूसरों के सामने जाने के लिए वस्त्र कपड़े जो फैसिलिटी हम लोग जितना कह सकते हैं कि
जहाँ जो जिस माहौल में आप जाते हो, मैं बहुत बड़ा अच्छा श्रेष्ठ देखो, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं, सब अपने आप में सब सर्वश्रेष्ठ है, कोई किसी की कमी। लेकिन आपको लगता है कि मेरे जैसे कोई महंगे कपड़े, मेरे जैसी कोई महंगी घड़ी, मेरे जैसा कोई बड़ा व्यक्ति, मेरे जैसा कोई बड़ा पद, मेरे जैसा कोई बड़ा धन। अरे क्या व्यक्ति से धन है? क्या धन से व्यक्ति है? मकान से व्यक्ति है या व्यक्ति से मकान है? व्यक्ति का पहचान क्या है? व्यक्ति का परिचय क्या है? इसलिए भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, अपने मन में उतनी दृढ़ता के साथ, इंद्रिय कभी कभी हो सकता है कि आपको पतनकारी विचारों के साथ में उस मार्ग में खींच कर ले जाएगा, लेकिन जिसके मन में दृढ़ता है उसको कभी भी, कहते हैं कि कई ऐसे दृष्टांत बताने का समय इतना नहीं है, लेकिन मैं एक भीम का दृष्टांत जरूर बताता हूं, महाभारत का। महाभारत समाप्त हुआ, द्रौपदी 56 भोग बनाए, भगवान कृष्ण द्वारका गए। द्रौपदी ने जब 56 भोग बनाते बनाते द्रौपदी की आंखों में आंसू आए। युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी रो क्यों रही हो? कहते कि जब हम लोग विषाम महाग्नि, हम जब विषम परिस्थितियों में थे तो नारायण हमारे साथ में थे। अब इतनी सुखी अवस्था में होने के बाद नारायण हमसे दूर है। अभाव में थे तो परमात्मा का आशीर्वाद था, अब प्रभाव में है तो परमात्मा हमसे दूर है। चटनी रोटी भी देते हैं तो 56 भोग समझकर मेरे नारायण ग्रहण करते थे। आज 56 भोग है तो खाने के लिए नहीं है। ये बात जब भीम ने सुनने के बाद, भीम ने कहते हैं कि द्रौपदी, आज नारायण आपके हाथ से 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करेंगे। कहां द्वारका, कहां हस्तिनापुर। सुबह के 9 बज रहे, 10 बज रहे, 12-1 बजे तक भगवान द्वारका से कैसे आएंगे? 12 बजे तक भोजन 56 भोग तैयार हो गया। भीम जाकर सोए हुए। युधिष्ठिर ने जाकर भीम से कहा कि भीम, आपने द्रौपदी को लालच तो दिया है, कृष्ण को कैसे बुलाओगे? वह कहते थाली परोस दो, खाली परोस दिया। आखिरी घी डाल दो, घी डाल दिया। धूप कर दो, धूप कर दिया। भीम गदा लेकर बाहर आए और बाहर आने के बाद गदा लेकर गोल घुमाई और आकाश की तरफ फेंक दी। और कृष्ण से कहते हैं, उस जिस जगह पे गदा गिरने वाली थी उस जगह पे अपना माथा रखा, नारायण तू जान या मेरी मृत्यु। आकाश से गदा नीचे आए तब तक नारायण ने गदा को ऊपर के ऊपर पकड़कर वहां प्रकट हो गए। ये दृढ़ता है, यथात्मा दृढ़ निश्चय। ये दृढ़ अगर आपके पास में जीवन में है तो कोई भी वस्तु आपको अप्राप्य नहीं, हर एक जगह में आपको प्राप्तता होती है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर ये दृढ़ हो जाए व्यक्ति तो यही कहा, कर्मेंद्रिय कर्म योग सक्ता स विशिष्यते। ये योगी है, ये पूजक है, ये साधक है, ये ध्यानी है। ये जितनी भी लाखों करोड़ों अरबों पहाड़ों में रहने वाले योगी जैसे, उसको अपने आप ही वो योग प्राप्त होता है। और अपने इसको परमात्मा कहते हैं कि कर्मेंद्रिय कर्म योग सक्ता सविशिष्यते। अर्जुन, यही कर्म योग है, यही कर्म संन्यास योग है, ये कर्म ध्यान योग है, यही सारा आत्म योग बताया। इस आत्म योग में अगर कोई व्यक्ति समर्पित होकर कार्य करेगा तो निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अर्जुन, आप खाली कर्म योगी बनकर अपने कार्य के प्रति दृढ़ता रखना और इंद्रिय आपकी बात न माने, इंद्रिय आप बुद्धि इंद्रियों को आदेश देकर उसकी दृढ़ता आपके प्रति बनी रहे। इस श्लोक का मूलार्थ अगर देखा जाए तो इस मूलार्थ में यही सार निकलता है कि आपके जीवन में आप अपने माता पिता से लेकर पति पत्नी पुत्र घर दार परिवार पद पैसा प्रतिष्ठा परमार्थ परमात्मा, ये सारी विषयों में आप अपने अंतर मन में एक ऐसी दृढ़ता बनाकर रखना। तो यही सन्यास का है, यही ध्यान का है, यही योग का है,
यही उपासना कही है। इस उपासनाओं को जो निरंतर अपने आत्मसात करते हुए चलेगा, इसी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आज को कथा को यही विश्राम देते हैं, 20 मिनट हो गए। कल हम लोग वापस 8वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। इतना कहते अपने वाणी को विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।